स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर के साथ, जो कि यूपी के हाथरस से आई दिल दहला देने वाली घटना, जिसमें भगदड़ मच गई। एक सत्संग के दौरान 116 लोगों की मौत हो जाती है। ये बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां हाथरस में फुलरई गांव में, हाथरस से 47 किलोमीटर फुलरई गांव, जहां पर एक सत्संग चल रहा था। इस सत्संग में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और इस दौरान भगदड़ मचने के कारण लोगों का दम घुटता है। 116 लोगों की मौत हो जाती है, कई घायल हुए हैं। अस्पतालों में लाशों का ढेर लगा हुआ है। लोग अपनों को पहचानने में जुटे हुए हैं और अपनों की तलाश में लोग बिलखते हुए, रोते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मातम पसरा हुआ है। समझिए, शवों की पहचान करना, फिर उनकी शिनाख्त के बाद परिजनों को सौंपना, परिजन अपनों को ढूंढ रहे हैं इस भीड़ में। तो समझिए, ये हादसा कल के वक्त हुआ, जब बीते दोपहर को 1 बजे के वक्त ये हादसा होता है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बाबा के आशीर्वाद के लिए लोग आगे बढ़ते हैं और अचानक से भगदड़ मच जाती है और भगदड़ ऐसी कि लोगों की जान चली जाती है। तो ये भयानक जो हादसा सामने आया है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बाबा जिसके सत्संग में लोग गए हुए थे, खुद को कथित तौर पर भोले बाबा खुद को बताता है, उसके सत्संग में लोग गए हुए थे, वो अंडरग्राउंड हो चुका है। और ये अलग अलग हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से चीख पुकार मच जाती है सत्संग में। भगदड़ जैसे ही मचती है, हालात किस तरीके के हो जाते हैं। अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा हुआ है, यहाँ तक कि लाशों को उड़ाने के लिए चादर तक नहीं है। और ये जो सेंटर में तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये उसी बाबा की है जिसके सत्संग में लोग कल पहुंचे हुए थे। सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हटकाए वो नालों सो, तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। लाखों की भीड़ उमड़ी थी। एक बाबा का प्रवचन सुनने इतने लोग आए कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन अचानक सत्संग शमशान में तब्दील हो गया। हर तरफ लाशों के ढेर लग गए और अपनों को बचाने के लिए चीख पुकार मच गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग का आयोजन किया गया था। प्रवचन सुनने के लिए हजारों की भीड़ जुटाई गई। सुरक्षा में पुलिस कर्मियों की तैनाती थी, लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद जो हालात बने वो थर्रा देने वाला है। ये दर्दनाक मंजर जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। जवाब देना चाहिए, किसके कहने से खोला था? इसलिए ये सबरी में तो दुर्घटनाएं हुई है। पुलिस प्रशासन की गलती की वजह से ये सब हुआ है। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ आई भैया। गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गई। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए। नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग ने कई मासूमों की जिंदगी को निगल लिया। इन लाशों के अंबार में लोग अपनों को तलाशते नजर आए। मेरी सिस्टर की वो नहीं मिल रही है, नहीं पता चल रहा है कहाँ है कहाँ नहीं है। मेरी सिस्टर की जो सास थी उनकी डेड बॉडी मिल चुकी है हाथरस में। तो आपने टीवी पे देखी होगी खबर, उसके बाद आप आए? नहीं, मुझे जानकारी दी थी, मेरे बहनों ने दी थी। अच्छा। उसके बाद में मैं यहाँ पर आया हूँ, सिकंदराबाद, मेरा गाँव मार्रा के पास में अजमतगंज। अच्छा, तो अभी क्या बताया यहाँ? यहाँ तो कुछ नहीं बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं वैसे नहीं पता कर सकते हैं हम, कुछ नहीं बता। मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं? जी, ये फोटो मैं दिखा रहा हूँ, अगर मालूम पड़ जाए आपको तो कहीं बताइएगा।
ये जी मेरी सिस्टर हैं। आप ये देख सकते हैं कि तस्वीरें लेकर जो परिजन हैं वो हैरान परेशान हैं। वो अपनी बहन की तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं क्योंकि उनके जो परिजन हैं वो मिल नहीं रहे हैं। थोड़ी देर पहले तक जो सत्संग में जयकारे लगा रहे थे, कुछ ही देर बाद वो भागते नजर आ रहे थे, जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते नजर आ रहे थे। अब तो उनमें से कई आज इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि इस भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और घायल कितने हैं इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि घायलों से जब हाथरस का सरकारी अस्पताल भर गए तो उन्हें लेकर एटा की तरफ दौड़ लगाई गई। ये संख्या कोई हमारे और के अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। क्या भोले बाबा गिरफ्त में होंगे पुलिस के? ये अभी सभी चीज़ें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज़ को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। मौत की भगदड़ वाला यह हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में दोपहर करीब 1 बजे उस वक्त हुआ जब सत्संग के समापन के बाद लोग बाहर निकल रहे थे, लेकिन संकरे रास्ते की वजह से भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। धक्का मुक्की में दम घुटने से कई काल के गाल में समा गए। एकदम लोकेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये घटना स्थल है और सामने आपको पंडाल भी नजर आ रहा होगा क्योंकि ये वही गेट है जहां से लोग बाहर निकलते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं सत्संग के बाद। उसके बाद ये घटना होती है। वो तस्वीरें दिखाए सड़कों पर तो देखिए किस तरह से यहाँ पे चप्पलें यहाँ पे फेंकी हुई है क्योंकि जब भगदड़ मची थी तो लोग किस तरह से एक दूसरे पर दब गए थे और अपने आप को बचाने के लिए वो भागते हैं। और उसके बाद देखिए किसी तरह कोशिश कर रहे थे कि गेट के बाहर निकले, लेकिन निकल नहीं पाते, भगदड़ मच जाती है। आए सत्संग सुनने थे लेकिन भगदड़ मच गई, दम घुटा, मौत हो गई। इससे में लापरवाही जिसकी भी हो वो बच नहीं पाएगा क्योंकि सीएम योगी एक्शन में है। हादसे पर दुख जताते हुए सीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लोगों को हर तरफ से मदद का भरोसा दिया है और पूरे मामले पर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, ये हादसा है या साजिश। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद दे रहे थे, तभी उन्हें हाथरस हादसे की जानकारी मिल गई। अपने संबोधन के बीच में रोककर पीएम मोदी ने मृतक और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। लोग गुस्से में हैं क्योंकि उनके अपने मारे गए हैं। जहां वो आस्था के तहत माथा टेकने गए थे, प्रवचन सुनने गए थे, लेकिन लौटे नहीं। आई तो बस उनकी मौत की खबर, जो परिजन पर पहाड़ की तरह टूट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।